आसान मूर्ति नहीं है। उस मूर्ति में बाबा साहेब जो इशारा करते हैं इस तरह से करके, वो इशारा संसद की तरफ करते हैं और वो बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अपने समर्थकों के लिए ये संदेश देते हैं कि इधर उधर के मंदिरों में जाने से, इधर उधर के दूसरे कामों में फंस करके उससे भला नहीं होगा। जिंदगी में भला होगा तो जहाँ से कानून बनती है, संसद भवन में कानून बनती है, वहाँ आने से होगा। इसलिए आप सारे लोग मिल करके इस संसद पर कब्जा कर लीजिए। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में अमित शाह एक टिप्पणी क्या कर दिया, उनका पुतला फूका जा रहा है। उसी सिलसिले में बहन जी अमित शाह को उसी दिन ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अमित शाह जी माफ़ी मांग लो, नहीं तो हमारे लोग रोड पर उतरेंगे। तो उस बात को मान करके बहुजन समाज पार्टी आज सड़कों पर उतरी है। उसके तहत आज राजौरी गार्डन दिल्ली में है। तो बीएसपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में आए थे, ज्ञापन देके चले गए। तो बीच में हमारे मास्टर सुरेश चंद्रा जी हैं, ये बहुत पुराने बसपाई हैं, एडवोकेट हैं और बाम से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी इन्होंने काम किया है। इस उम्र में इनका देख सकते हो कि 60-62 का साल है, लेकिन अभी चलने में जवान के बराबर चलते हैं। इनसे ऊर्जा पता नहीं कहाँ से आता है। मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर ये ऊर्जा कहाँ से पाते हैं। मास्टर जी, सबसे पहले जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मास्टर जी, आपके ऊर्जा कहाँ से आती? इतने उम्र में भी आप नौजवान की तरह चलते हैं, ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? मान्यवर कांशीराम साहब का जो सानिध्य मिला, माननीय बहन जी के तरफ से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जब वो मान सम्मान देते हैं तो उससे एक बिल्कुल ऊर्जा प्राप्त होती है, अजीबोगरीब। और जब एक कोई व्यक्ति हमारा कार्य करता है ऐसे करके हाथ जोड़ करके जय भीम बोल देता है, तो बस जय भीम में वो शक्ति है जो देश का इतिहास लिखा, संविधान लिखा, वॉल्यूम लिखे, बहुत सारी किताबें लिखी, सब जय भीम करके नमस्ते से, दुआ सलाम से बस ये ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और मेरी 62 साल उम्र नहीं है, मेरी 72 साल उम्र है और मैं भी ब्राह्मणवाद का सताया हुआ। मेरी डेट ऑफ बर्थ भी जो लिखी वो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 1953। चलो आगे सवाल ले लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप कम शब्दों में देंगे ताकि मैं काफ़ी सवाल आपसे लूँगा कि बहुजन समाज पार्टी आज क्यों उसका ग्राफ नीचे गिर गया और सड़कों पे क्यों आई आज बीएसपी, क्या मजबूरी थी या जरूरी थी, उन सब पर सवाल लूँगा लेंगे। लेकिन आज सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में होड़ लगी है कि पक्का अम्बेडकरवादी में, पक्का अम्बेडकरवादी में। आप लोग तो पीछे पड़ गए, वो पीछे हो गए जी। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैंने तो हुजूर अपने समाज को बहुत पहले लिखा है, आज से 6 साल पहले लिखा है। क्या लिखा है? बाहरे जमाने कैसी बहस छिड़ी कि अम्बेडकर हमारा है। तो ये जो आज बहस है वो तो अमित शाह का जो काम है वो तो निंदनीय है ही है, वो तो बर्दाश्त से बाहर की बात है। लेकिन ये चीज़ तो हमने पहले ही लिखी है कि भाई इस देश में बाबा साहेब के पीछे होड़ लगेगी। मानवर कांशीराम साहब का भी यही कहना रहा है कि आज जो हम लोग बात कह रहे हैं उसे ये लोग दूसरे नहीं मान रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, बहुजन समाज पार्टी सत्ता की तरफ जाएगी, सत्ता चलाएगी, तो पूरा इस देश का ब्राह्मणिज्म इकट्ठा होकर के वो बहुजन समाज को गुमराह करेगा। सर्व समाज के उन लोगों को, जिन लोगों को बाबा साहेब के संविधान से लाभ हुआ है,
उनको गुमराह करने का सर काम मैं कहूँ क्या कॉपीराइट है बाबा साहब, वो लोग भी तो अपना बाबा साहब का नाम जप सकते हैं, मना सकते हैं, क्या आपका कॉपीराइट है क्या बाबा साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी तो हम ये आज ज्ञापन भी देने आए हैं, और ये ज्ञापन दिया है एसडीएम गुप्ता जी को। बहुत देर हो गई ज्ञापन देने में आप लोगों को। नहीं देर नहीं हुई है, किसी प्लानिंग के तहत अरे ही होता आप तो है। पहले अमित शाह का और जो लोग पुतला फूंक रहे थे। और जो पहले वाला सवाल है जो अभी आपने कहा कि भाई कॉपीराइट है, वास्तव में बहुजन समाज पार्टी का बाबा साहिब पर कॉपीराइट हो जाना चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि इस देश में 1984 से पहले भी बाबा साहिब का यही फोटोग्राफ था, बाबा साहिब का बनाया हुआ यही संविधान था, बाबा साहिब के लिखे हुए यही वॉल्यूम थे, बाबा साहिब के द्वारा लिखी हुई किताबें भिन्न भिन्न विषयों पर, सारी चीज वही थी। बाबा साहिब के ऊपर जो विद्वानों ने किताब लिखी वो भी किताबें थी, लेकिन बाबा साहिब का नाम लेने वाले लोग इस देश में 1984 से पहले नहीं थे। तत्कालीन सरकारों ने बाबा साहिब को और बाबा साहिब के नाम को डुबोने का काम किया और उस आदमी का नाम उजागर किया जिस आदमी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, और दलितों के हक की बात जब बाबा साहिब ने की तो उस पर भी आमरण अनशन पर सीधी सी बात मास्टर जी, नहीं मास्टर जी सवाल पे मेरा सवाल है कि आपने खेती जोता बोया सब कुछ किया, बीज डाया, लेकिन आज लोग काट ले जा रहे हैं, आपको तो फसल भी नहीं मिल रहा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, किसान फसल बोता है, फसल पक करके आती है, कुछ चोर लोग अगर गेहूं की फसल है तो ऊपर से बाली काट ले जाते हैं, तो क्या किसान खेती करना बंद कर देता है? अगली बार फसल नहीं बोएगा। उसी तरीके से हम लोग सो जाते हैं मास्टर जी। नहीं ऐसा नहीं है। आप ही अपने अल्फाजों में कहे कि भाई मैं 72 साल का आदमी हूँ, मैं जब लगा हूँ तो और हमारे विद्वान साथी भी लगे हैं। नहीं सवाल ये है मास्टर जी, आप लोगों ने जय भीम का खेती लगाया, लेकिन आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नीला पटका लगा के जय भीम का नारा लगा रही है, जगह जगह अपने बाबा साहब का पुतला, जो अमित शाह का पुतला फूंक रहे हैं। आप लोग तो बहुत लेट कर दिए सर। देखिए लेट नहीं, माननीय बहन जी ने अमित शाह जी, चूँकि वो होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो एक होम मिनिस्टर से ये बहुत भारी गलती हुई है, तो उसको एहसास कराएं कि भाई आप माफ़ी मांगें और आप रिजाइन करें, और यदि आप नहीं करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी 24 तारीख को सड़कों पर होगी। सर बात समझ लिया, तो इसलिए समझ लिया। सवाल उसी पे है, अमित शाह का पूरा भाषण आपने सुना है, 11 सेकंड का आप लोग प्रचार कर रहे हो, जो विपक्ष है कि अमित शाह ने बाबा साहब अपमान कर दिया, लेकिन आपने पूरा उनका स्पीच सुना है? हाँ मैंने स्पीच सुना। तो मुझे एक बात बताइए, इतना ही अपमान नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि क्या अम्बेडकर करते रहते हो। अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म तर करके स्वर्ग में तो भगवान का नाम लेना बुरा है? मैंने ये कब कहा है, लेकिन जिनका भगवान कोई और है, जिनके भगवान पत्थर हैं, पहाड़ हैं, वहाँ जाकर के मंदिर हैं, उनमें जाकर के मत्था टेकते हैं तो वो टेक हैं, लेकिन हमारा तो आज भी मंदिर में घुसना बंद है। कौन घुसने दे? पहले से पता लग जाए कि ये अछूत आ रहा है, ये दलित आ रहा है, ये अगर कास्ट का नाम लूं तो ये चमार आ रहा है, या वाल्मीकि आ रहा है, या और उसी तरह का धोबी धानक लोहार गढ़वी काची कुमार। तो क्या अम्बेडकर भगवान के बराबर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हैं। आज जो मुझे ये टाई सूट बूट मिला है, ये किसी भगवान ने नहीं दिया, किसी पत्थर की मूर्ति से नहीं मिला। जब तक मैं भी अज्ञान था तो हमने भी खूब जलवल चढ़ाए होंगे, लेकिन हमें कहीं पर कुछ नहीं मिला। नौकरी मिली, मैंने बहुत सारे महकमे बदले, मैंने डाकखाने में काम किया, मैंने रेलवे में एएसएम की नौकरी देखी, मैंने प्राइवेट स्कूल की नौकरी देखी, मैंने गवर्नमेंट की स्कूल की नौकरी देखी,
और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुआ। तो इतना जो प्रोविजन है वो संविधान से है, सर, किसी भगवान से नहीं है। मास्टर जी, यही आपसे सवाल है कि बाबा साहब एससी घर में थे, पैदा हुए, ठीक है, उन्हें सबके लिए काम किया, लेकिन आज सबके घरों में बाबा साहब का फोटो तस्वीर क्यों नहीं? हाँ, वो वही अमित शाह जी से पूछो ना कि अमित शाह जी का भगवान कोई और है और अंधविश्वास और पाखंड इस देश में चल रहा है। तो उस अंधविश्वास और पाखंड में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लोगों के दिल में भगवान नाम की कोई चीज का डर लगा रखा है। तो जो डरा रखे हैं तो वो इसलिए उधर जाते हैं। नहीं तो मैं आपके माध्यम से कह दूं, मैं तो मंदिर जाने के लिए किसी को मना भी नहीं कर रहा, लेकिन वो जब जाता है तो उसको गेट पर उनको सीढ़ियों को ऐसे ऐसे करके पुचकारता है, मत्था टेकता है, फिर वो अंदर जाता है, मूर्ति मिलती है, उसके भी चरण स्पर्श करता है, मत्था टेकता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या एक आवाज़ आती है वहाँ पर कि भैया तुम कैसे हो, तुम्हारे यारे प्यारे रिश्तेदार कैसे हैं, तुम्हारा कारोबार कैसा है? मेरे विचार से कोई आवाज नहीं आती। जी, अभी केजरीवाल का बयान है, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ बाबा साहेब का। केजरीवाल? हाँ। तो आपको वो दिन याद कर लेना चाहिए जिस दिन चीफ मिनिस्टरशिप की शपथ ली थी। हाँ। उस आदमी ने उसी मन से कहा था हाँ। कि मेरा परिवार, मेरे फादर आरएसएस के हैं, हम संघ के लोग हैं। तो फिर कहाँ रह जाता आदमी जिस आदमी की आप वकालत कर रहे हो कि वो जो है बाबा साहेब का भक्त है, तो वो कहाँ भक्त है? उसने तो आरएसएस की बात अपने मन से कही है जिस दिन उसने शपथ ली है। अरे बाबा तो फिर तो वो झूठा है। सभी ऑफिस में बाबा साहब तो फोटो लगाते हैं ना। नहीं, फोटो लगाते हैं, वो उनकी गरज है, वो उनकी जरूरत है कि बाबा साहेब का फोटो लेकर के आज देख रहे हो ना, सारे लोग बाबा साहेब का फोटो लिए फिर रहे हैं। और जो मैंने अभी लिखा कि बाहर जमाने कैसी बहस छिड़ी का अम्बेडकर हमारा है, तो ये जो आज बाबा साहेब का, मैंने कहा नहीं कि 1984 से पहले ये लोग कहाँ चले गए थे? एक भी आदमी नहीं था जो बाबा साहेब का नाम लेने वाला था। अच्छा मास्टर जी, धन्य रहे कांशीराम साहब। आप बताइए, आज नीला पट्टा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नीले शर्ट में जा रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? वो सही माने में बाबा साहब को मानते हैं कि और कुछ रीजन है? ना ना ना, वो कुछ नहीं मानते बाबा साहेब को। मुझे एक बात बताओ, संविधान लेकर के वो पूरे चुनाव में घूमते रहे, संविधान दिखाते रहे। मैं आपके माध्यम से जान लेना चाहता हूँ गांधी जी, राहुल गांधी जी से कि क्या संविधान पढ़ करके देखा है? हमारे बराबरी के अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? मंडल कमीशन या दूसरा जो काका कालेकर कमीशन था, वो किस आर्टिकल में है संविधान में? किसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, किसमें फंडामेंटल राइट है? क्या उन्होंने पढ़ करके देखा किसी भी कांग्रेस और किसी भी बीजेपी के सांसद ने? राहुल गांधी और उनको तो छोड़ दीजिएगा, वो लोग तो, अरे साहब मैं क्या बताऊं, अगर कोई आदमी पहाड़ पे पैदा हुआ है और चमकता है तो बहुत बड़ी बात नहीं। जो आदमी पहाड़ की तलहटी में पैदा होता है और पूरी उसको ऊंचाई को पार करके पहाड़ पे जा करके दिखाई देता है, चमकता है, तो वो धन्य है। तो राहुल गांधी और ये सब लोग तो अच्छे घरों में पैदा हुए हैं। जब अच्छे घरों में पैदा हुए हैं तो बाबा साहेब का संविधान पढ़ना चाहिए था। और इनकी तो छोड़ दो, जो शेड्यूल्ड कास्ट के 122-23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर बार चुन करके जाते हैं रिजर्व सीट पर, अगर मैं सच्ची कह दूं तो उनमें से भी लोगों ने संविधान को पढ़ा नहीं। अगर संविधान पढ़ा होता तो उनके अंदर एक स्वाभिमान जाग जाता, वो अपमानित जिंदगी उन पार्टियों में न अपनी जीते और वहाँ पर गुलामगिरी नहीं करते, वहाँ चाटुकारिता नहीं करते। और अभी जो ये मामला हुआ तो शेड्यूल कास्ट के लोग कितने बोल रहे हैं मुझे बताओ? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका जी हैं, और बहुत हैं, बीजेपी के भी हैं। क्या उन्होंने तो कुछ नहीं कहा? 131 सांसद हैं वहाँ पे, अभी एक भी आवाज नहीं आया उनका। मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो चाटुकार लोग हैं, वो उनके गुलाम हैं, उनकी पार्टी से टिकट लेकर के वो चुनाव जीते हैं। तो वो मेरे बाबा साहेब का केवल मात्र रिजर्व करना सीट का, वो आरक्षण नीति राजनीतिक क्षेत्र में, उसके आधार पर वो जीत करके गए। लेकिन मेरे बाबा साहेब को उन्होंने न पहले माना था न आज मान रहे हैं। और मुझे पूरा ऐसा डर है कि उनको अकल नाम की चीज़ नहीं आएगी, अकल नाम की चीज़ नहीं आएगी।
और वो मेरे बाबा साहब को नहीं पहचानता। सर मास्टर जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब लोग जय भीम करते हैं, करें ये फैशन बन गया, तो अगर किसी को थप्पड़ मारो, किसी सब्जी लगाने है उसको दुत्कारो, उसको अपमान करो, तो अपमान करके जय श्री राम बोलता है, क्या ये फैशन नहीं बना है? इसका मतलब मैं ये जान लूँ कि आपका दिमाग काम करता है कि वो अपने भगवानों के प्रति बोर्डों से भी कहलवा देते हैं। चीफ मिनिस्टर भी बोलता है कि जय श्री राम कहना संवैधानिक है। अच्छा, जय श्री राम कहना संवैधानिक है, जबकि दूसरा आदमी ये कह रहा है कि उससे जोश और खरोश आता है। तो जोश और खरोश कब कहाँ आवश्यकता है? जोश और खरोश की आवश्यकता जब पड़ती है जब समाज में कहीं उपद्रव पैदा करना हो। तो आपका दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है कि बाबा साहब इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप तो वो इतना भी झूठा प्रचार कर रहे हैं कि जो संविधान का प्रारूप है उस पर वो लोग जो है कुछ और दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं लास्ट सवाल आपसे मास्टर पूछना चाह रहा हूँ कि अमित शाह जय भीम कहना चाह रहे थे, फैशन हो गया अम्बेडकर, तो असल में वो बोलना क्या चाह रहे थे, क्या लोगों को बोलना चाहिए? नहीं, उन्होंने तो बोल के दिखा दिया है कि भाई उनके भगवान से उन्होंने बाबा साहब को बदतर समझा है कि अगर मान लीजिए उनसे जल्दबाजी में ये अल्फाज निकल तो भाई माफ़ी मांगने में कहाँ दिक्कत है? अगर कोई अल्फाज जल्दबाजी में निकल गया, नहीं तो पूरी प्लानिंग संयोजित ढंग से उन्होंने ये कहा है कि क्या जय भीम करते रहते हो, अम्बेडकर करते रहते हो। अगर इतना नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग में होता। स्वर्ग में जब लोग करें बाबा साहब और संविधान, जब इतने सालों के बाद भी दलितों को उधार नहीं हो, ये संविधान की क्या जरूरत है? हाँ सुनिए, ये आपकी चिंताबाजी, ये बाबा साहब ने भी कहा है। इस बात को लोग बात दूसरे रूप में बोलते हैं। बाबा साहब ने ये कहा था कि कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन उसका अच्छाइयाँ और अच्छापन संविधान का उसके चलाने वालों के ऊपर निर्भर हो। तो संविधान पर जो सरकारें चला रहे हैं उनकी मंशा ठीक नहीं। मंशा ठीक होती तो आपकी चाहत बहुत पहले पूरी हो गई, क्योंकि इस देश में 1950 में 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया। फिर आज हमको ये दिन देखने नहीं पड़ता। आज रिजर्वेशन में बाबेला मचाया है तो इन लोगों ने मचाया है, बीजेपी के लोगों ने मचाया है, कांग्रेस वालों ने भी विरोध किया है और सपा वाले ने तो उसी संसद में आरक्षण का बिल फाड़ दिया। मास्टर जी, थोड़ा आपसे कह रहा हूँ कि चले कि मोदी जी और अमित शाह पूरा देश बाबा साहब को बहुत सम्मान करती है, क्या जो पार्लियामेंट से मूर्ति हटा दिया है वो भी एक सम्मान है? हाँ देखो, आपके सवाल खोल करके कहाँ से लाते हो? अरे भी अगर मोदी जी और अमित शाह अगर इतने ही बढ़िया थे तो उनको तो मूर्ति को हाथ भी नहीं लगने देना चाहिए था। मूर्ति वहीं रहती है, क्योंकि वो मूर्ति आसान मूर्ति नहीं है। उस मूर्ति में बाबा साहब जो इशारा करते हैं इस तरह से करके, वो इशारा संसद की तरफ करते हैं और वो बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अपने समर्थकों के लिए ये संदेश देते हैं कि इधर उधर के मंदिरों में जाने से, इधर उधर के दूसरे कामों में फंस करके उससे भला नहीं होगा। जिंदगी में भला होगा तो जहाँ से कानून बनती है, संसद भवन में कानून बनती है, वहाँ आने से होगा। इसलिए आप सारे लोग मिल करके इस संसद पर कब्जा कर लीजिए। और फिर मूर्ति हटा करके तो अपमान की तो बात है। हाँ, सम्मान करते हैं। कैसा सम्मान करते हैं? जब विदेशों में जाते हैं, जर्मन है, जापान है, तो वहाँ यहाँ से
तथागत गौतम बुद्ध जो हमारे धर्म के प्रशस्त रास्ते। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।